सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम दृश्य और दृष्टा का विवेक पैदा करें। हमारे सामने जो भी दिख रहा है वो सब दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है। तो दृश्य सदैव दृष्टा से पृथक होता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि हमको अपनी दृष्टि का पता नहीं लगता। दृश्य का पता लगता है, दृष्टा का पता लगता है, लेकिन ये जो बीच की जो है जोड़ने वाली स्थिति है दृष्टि, अब उस दृष्टि का जो है हम पता नहीं लगा पाते हैं, उस पर हम कोई ख्याल ही नहीं कर पाते हैं कि ये दृष्टि है क्या चीज़। अब इस दृष्टि को यदि आप ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आपकी ये संशय और विपर्य दूर होने लग जाएंगे कि दृश्य कहीं और से नहीं बना था। दृश्य किसी अनजान जो है ईश्वर ने नहीं बनाया था। दृश्य भी हम ही से जो है उत्पन्न हुआ था। जो भी दृश्य दिख रहा है, यही सबसे जटिल समस्या है। इस पर बड़े बड़े विद्वान जो है चिंतन नहीं कर पाते। हमारी श्रुति ने देखो एक वचन दिया, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, न ही दृष्टो दृष्टे विपर्य लोपो विद्धते। अविनाशी तत्व है। ये दृष्टि भी दृष्टा की कैसी रहती है? अविनाशी रहती है। दृष्टा की दृष्टि। अब जरा देखो, जितने दृश्य हमें क्या जो है अनुभव हो रहा है, जितने दृश्य उतनी ही दृष्टि। अब ये जो दृष्टि है आपकी, ये सब पृथक पृथक है, और उसी को आप जो है दृष्टि को, जो पृथक पृथक दृष्टि है, उसी को आप सत्य समझ लेते हो, कहते हो कि मैं दृष्टा हूं। जैसे आंख की दृष्टि, आंख की दृष्टि अलग है। आंख की दृष्टि से तुम्हें क्या मिलेगा? रूप मिलेगा। और कान की दृष्टि, कान की दृष्टि से शब्द मिलेगा कि नहीं? अब देखो, ये तुम्हें दृष्टियां अलग अलग नजर आ रही हैं। नाक की दृष्टि से, ये 5 दृष्टियां हैं। और मन की दृष्टि से, अब तुम किसी ना किसी दृष्टि से इस जगत को दृश्यमान कर रहे हो, किसी ना किसी दृष्टि से। तो ये तुम्हारी जो दृष्टियां हैं, चाहे आँख की हो, कान की हो, नाक की हो, मन की हो, ये सब सच हैं कि झूठ हैं? अब ये दृष्टियां जो है बदलती रहती हैं। जब आँख की दृष्टि होगी तब कान की नहीं होगी। जरा ध्यान दिया करो इन बातों पर। जब तुम कोई बात ध्यानपूर्वक सुन रहे होगे तो तुम्हारी बगल से कोई भी निकल जाए, तुम उसे देख नहीं सकते हो। तो क्या देखा नहीं था आंख ने? वही आंख थी, वही तुम थे, लेकिन इतने मशगूल थे किसमें? कान की दृष्टि में, कि नेत्र की दृष्टि ने काम ही नहीं किया।
ठीक है। तो ये तमाम दृष्टियां तुम्हारे पास जो हैं वो तुम्हारे सहयोग के लिए हैं, परंतु इन दृष्टियों में अविनाशी दृष्टि कोई नहीं है। अब ये जो श्लोक कह रहा है वो गलत नहीं है, परंतु इसको जब गुरुदेव समझाते थे तो हमारी समझ में नहीं आती थी और आती भी नहीं है। गुरुदेव तो ऐसे समझो जैसे हौगा लकड़ भागा। गुरुदेव के सामने देखो, जब तक गुरु स्वीकार नहीं किया, आप लोग भी अनुभव करके देख लो, जब तक स्वीकार नहीं किया था गुरुदेव को गुरु, तब तक तो ऐसे बात करते थे हाँ जैसे हमसे भी कम ज़्यादा जानकार, हमसे भी कम जानकार है। उन्होंने कहा काय बाबा जी बात क्यों ऐसी कहते हो, गलत सलत, इस तरह बात करते थे। लेकिन जब हृदय से गुरु स्वीकार कर लिया तब ऐसा लगता था कि गुरु के सामने बैठे हैं, हाँ थर थर कांपते थे। यही होते है गुरु के शरीर के रहते रहते। अगर सच्चा गुरु स्वीकार किया है तो केवल भाव गुरु बना लिया है, भाव गुरु तो तमाम बन जाते हैं। मंत्र ले लो, गुरु बन गए, ठीक है। अब हमारे गुरु, अरे गुरु हमारे तुम्हारे थोड़े होते हैं, हमारे तुम्हारे होते हैं। गुरु तत्व एक ही है, गुरु अनेक नहीं होते। सतगुरु तत्व अनेक ही होता है। गुकारम गुणातीतम। देखो गुरु तत्व क्या है, गुकारम गुणातीतम, रूकारम नाम रूप विवर्जिता। जिस गुरु के पास नाम रूप, उसकी दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में तो नाम भी होगा परमानंद जी, नाम भी होगा रामानंद जी होगा, और उनका कुछ न कुछ रूप भी होगा, लेकिन गुरु वही है। गुरु उसी तत्व को कहते हैं जो गुणातीत है, जिसमें कोई गुण होते ही नहीं है, होते ही नहीं है कि उसको समझ में आ गया एको हम द्वितीय नास्ति। जरा ध्यान दो, एक जब होता है लगता है, होता है, अच्छा गुण होते नहीं हैं। आपको क्या लगता है, गुण होते हैं कि नहीं होते? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और यही गुरु को लगता है कि गुण होते हैं। बस यही फर्क है शिष्य और गुरु में, ज्ञानी और अज्ञानी में, भेदी और अभेदता में, यही फर्क है। जब तक तुम जो है अभेद नहीं हो तब तक तुम्हें भेद लगेगा ही भेद लगेगा क्या, भेद सत्य लगेगा। भेद जब तक सत्य लग रहा है तब तक मत समझ लेना कि हमको जो है बोध हो गया है, हम भगवान के भक्त हो गए हैं। भगवान का भक्त हो जाना और बोध हो जाने में कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस। भक्त ये कहता है जो कुछ हो सब तुम ही हो, तुमेव माता च पिता तुमेव, ये भक्त की भाषा है। तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अब जरा देखो, विचार करके देखो, ऐसी भाषा कौन बोल सकता है सिवाय ज्ञानी के, सिवाय भक्त के। एक ही माता, एक ही पिता, वही माता वही पिता है, एक ही है तुम्हारे माता पिता। माता अलग है, पिता अलग है, एक ही है। और वही बंधु, भैया भी वही, मित्र भी वही, सखा भी वही, और तो और छोड़ो, विद्या भी वही। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, और धन भी वही। ये कौन की दृष्टि है? ये भक्त की दृष्टि है। उसको सब भगवान नजर आने लगता है, उसको सब जो है परम तत्व, गुरु तत्व नजर आने लगता है। ये कोई झूठी बातें हैं क्या?
इसीलिए भक्त की भावना सर्वश्रेष्ठ होती है। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई पाखंड नहीं है, भक्ति तो सत्य तत्व में स्थिति है। इसलिए ज्ञान और भक्ति को अलग अलग मत किया करो। थोड़ी सी देर लगती है भक्त को ज्ञानी होने में। इसलिए भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति करना असंभव है। भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। अब ये जो है भक्ति किससे प्राप्त होगी? वैराग से। और वो वैराग हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। वैराग के बिना भक्ति नहीं होती। और वैराग कैसे मिलेगा? धर्म पर चलने से। जीवन कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। धर्म ते विरति। धर्म से क्या मिलेगा? वैराग। और वैराग से क्या मिलेगी? भक्ति। भक्ति मिलेगी। इसको बीच में न छोड़ दो। अगर आप भक्त नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि संसार की आसक्ति का त्याग वैराग से होता है। आसक्ति का, संसार का त्याग नहीं। संसार को कोई नहीं त्याग पाया। फिर ये बात है जो है भक्तों को बुरी लग जाती है। बुरी नहीं लगना चाहिए। वास्तविकता को समझना चाहिए। राम ने नहीं वैराग कर पाया, तुम क्या करोगे? वैराग की स्थिति दिखावे की थोड़ी होती है। दिखावे की होती है। अब देखो, जिस वैराग की हम लोग जो है बात करते हैं वो राम के अंदर बिल्कुल नहीं था। था क्या? सीता के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई जो है बहुत ही ज्यादा कामी पुरुष रोता है। ऐसे रो रहे हैं। ठीक? तो क्या नजर आएंगे? सती जी को क्या नजर आए? सती जी को राम जी क्या नजर आए? रागी के वैरागी। है स्पष्ट बात के नहीं? लेकिन राम से बड़ा वैरागी आज तक किसी युग में पैदा हुआ है? बोलो। अभी अभी जो है सीट दी जा रही थी शिवराज सिंह चौहान को। जी हाँ, 2 दिन पहले मामा जी का चेहरा खिला हुआ था। ठीक? और जैसे ही जो है कौन आ गए? श्री मोहन यादव आ गए सीट पे, चेहरा ही उतर गया। जरा आप रामायण को पढ़ो। थोड़ी देर पहले राज्याभिषेक होने जा रहा था, थोड़ी देर बाद वनवास को चल दिए, लेकिन चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि राम तो हाँ सदा वैरागी है। राम है ही वही जो वैराग को प्राप्त है। जो वैराग को प्राप्त नहीं है वो राम नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। नाटक खूब करो, पहले घर द्वार से वैराग धारण करो, तुरंत आग लग जाती है वैराग के नाम से। बिना वैराग के जो है भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो वैराग्य से भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति जहाँ होगी वहाँ ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति के भेद को मिटाओ। भेद नहीं है, अपना पता लग जाना, साथ में परमात्मा को भी रखना, ये भक्ति है। हाँ, और जब आप ही आप रह जाओ, जब जरूरत ही न पड़े किसी और की, उसका नाम ज्ञान है। ये ज्ञान और भक्ति का भेद। तो हम अपने विषय पर फिर आ जाए। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वो दृष्टि भी कैसी है? अविनाशी तत्वात्। अविनाशी तत्व ही है वो दृष्टि। जो दृष्टा है वही दृष्टि है। अब इसका जो अनुभव
हम लोग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुरु की बात पर विश्वास और श्रद्धा की कमी रहती है। अब विश्वास श्रद्धा से आगे बढ़ोगे। अब गुरु ही क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि मेरी बात का भी विश्वास करना बंद करो। अब तुम स्वयं जानो कि तुम क्या हो। तो ये क्या बात है? ये कोई शास्त्रों का विरोध नहीं है। पहले श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा हाँ तो तुम यहाँ आओगे ही नहीं। आम चलते आदमी से कल भी चर्चा हुई थी, वहाँ एक आदमी जो है बहस कर रहा था मुझसे। तो मैंने कहा सुसुप्ति का उदाहरण देकर के कि सुसुप्ति में संसार का अभाव हो जाता है, संसार नहीं रहता। वो तो जो है ले दे के चढ़ बैठा है कि सुसुप्ति में खूब संसार दिखाई देता है। मैंने कहा तुम्हें कैसे समझाएं, कौन सी भाषा में? नींद में, घोर नींद में संसार का अभाव रहता है। अब वो बार बार कहे कि हमने नींद में खटिया उड़द देखी, हमने नींद में फलाना देखा, ढीका देखा। तो हमने कि सपना क्या होता है? फिर कहीं सपना ही तो नींद होती है। हमने कहा तुम्हारा तो ऐसे लोग तो जो है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए पहले क्या कहा गया? श्रद्धा और विश्वास। पहले गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा करो, विश्वास करो, फिर वो गुरुदेव तुम्हें खुद ही कहने लगेंगे कि अब श्रद्धा और विश्वास की जरूरत नहीं है। हे राम, योग वशिष्ठ में ये प्रसंग आया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब हटा इस विश्वास को। हाँ, ये जो अंधापना लिए फिरता है राम तो, हाँ इस अंधेपने को हटा। न गुरु न एव शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब इस जो है बात को हटा, नहीं तो तू अंधविश्वास में हाजू हाजू करता रहेगा और मेरी बात को कतई समझेगा नहीं। और वही तो चल रहा है। हाँ, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु शिष्य दोनों घोर नरक में परहि। है यही हाल कि नहीं? हमें तो गुरु पर विश्वास है। क्या विश्वास है? गुरु ने नहीं कहा कि संशय विपर्य रहित जो तत्व होता है उसका नाम गुरु तत्व है। ये तुम्हारे गुरु ने नहीं समझाया तुम्हें, फिर तुम संशय लिए रहते हो। विश्वास कब तक होता है? जब तक संशय दूर नहीं होते। श्रद्धा कब तक रहती है? जब तक संशय विपर्य दूर नहीं होते। और संशय विपर्य रहित हो जाओ तो बता दो अब विश्वास की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान तभी प्राप्त होगा, जी हाँ, नहीं तो हम कितने सालों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या हमारी तरह बेवकूफ़ है ये भी आदमी? नहीं, बुरा नहीं मानना, कहते नहीं हो मुंह से, लेकिन लगता तो है। अच्छा, आप ही जैसे लगते नहीं? हरि सेवक क्या बताएंगे? हाँ, लगते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम आप जैसे हैं ही नहीं। तो ये जब विश्वास तोड़ दोगे तभी तो इस बात को समझ पाओगे। नहीं, हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहो मिलाते रहो। कब जानोगे सच्चाई को? सच्चाई जानने के लिए ये हाजू हाजू करना। अब इसमें दो बड़ी गहरी बातें हैं कि सच्चाई को तो जानना नहीं चाहते और श्रद्धा विश्वास हटा लिया। सच्चाई को जानना नहीं चाहते, हाँ, इतना भरोसा है अपनी बुद्धि पर, किताबें चाटने पर। ये मैं जो गलत शब्द नहीं बोलता हूँ, पढ़ना चाहिए, पढ़ना बुरा नहीं है। बिना पढ़े आपको जो है आगे तरक्की मिलेगी नहीं। साधना करनी चाहिए, इसका ये अर्थ थोड़ा ही है।
कि किताबें चाट चाट के तुम श्रद्धा विश्वास पहले छोड़ दो। अब किताबी कीड़ा बन गए और कहते हो कि हमें तो ज्ञान हो गया। किताबी कीड़ों से कहीं ज्ञान होता है? लाख पढ़ लो किताबें न कुछ हो असर, हो न जब तक कि सतगुरु की करुणा नजर। पास बैठो तो आती है याद खुदा, आती है। जैसे ही गुरुजी पास में आ जाएं तो क्या देखने लगे? ब्रह्म देखने लगे। पास बैठो तो आती है याद खुदा, ऐसे सतगुरु की संगत। जी हाँ, बहुत ऊंची बात है ये। तो सतगुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास, ये पहली साधना है। और संशय विपर्य दूर करने के लिए इस श्रद्धा विश्वास को एक तरफ रखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम गुरु के समान हो पाओगे, गुरु जैसे हो पाओगे। तो आप अपनी दृष्टि पर नजर रखिए। आपको देखने की दृष्टि है प्राप्त कि नहीं? सुनने की दृष्टि प्राप्त है कि नहीं है? चखने की दृष्टि प्राप्त है कि नहीं है? ये सब प्राप्त है। लेकिन इन दृष्टियों को गुरु के ऊपर विश्वास करके हटा दो। ये दृष्टियां सत्य नहीं हैं, ये सच्ची दृष्टियां नहीं हैं। ऐसे ही तुम्हारे मन की दृष्टि, अंतर्मुख होकर देखोगे तो एक दृष्टि तुम्हारे मन की है, वो सबसे तगड़ी है। एक बार देखना बंद कर दोगे, सुनना बंद कर दोगे, रसना पे भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन मन पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है। क्या कहता है अर्जुन? चंचला है मना कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म। ऐसा समझो जैसे कि वायु को रोकना तो हम सरल समझते हैं, पर मन को जो है कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है। तब गुरु जी क्या कहते हैं? जगत गुरु भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? असंसायो महाबाहो। बिल्कुल सही बात है। निसंदेह जो है ये बहुत ही चंचल स्वभाव वाला है। अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। जैसे तुम लड़ मरते हैं, काहे का मन फन, मन होता ही नहीं है। अब सामने वाले से पूछो मन होता है कि नहीं, कि मन के मारे जो है देखो क्या हालत हो गई। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, मरणासन स्थिति तक आ गए, लेकिन मन आज भी नहीं मान रहा। मान रहा है क्या मन? है आज क्या वो बनवाया है प्रसाद में? कचौरी नहीं और कुछ? बस आउंदे तो ही पता चल जाए सामने। पता पड़ेगा। एक से काबे कर रहा हो। मन उतंग मानत नहीं, जो धक्का न खाए। हाँ, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहित। इतना ऊंचा उदाहरण है। ये मनीराम मानते नहीं है। ये मन की दृष्टि पर नजर रखो। जो कुछ भी आज संसार में आप भाग रहे हैं, ये मन की दृष्टि पर नजर न होने के कारण भाग रहे हो। बता दो कहाँ काम है? लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, कर्मों के साहित्य को लेकर के पूरा पूर्व मीमांसा वैशेषिक दर्शन लेकर के और वेदांती के ऊपर चढ़ बैठते हो। नहीं साहब, कर्म किए बिना तो गुजारा होगा नहीं। हाँ। और ये काम तुम्हें कहाँ ले जाएगा? कौन से धाम ले जाएगा ये काम तुम्हें? नहीं समझ में आ रही। बोलो हो शास्त्र विरोधी कि नहीं हो? भाई एक शास्त्र ने दूसरे शास्त्र का विरोध किया, ठीक है, तो वो तो अपने को विरोधी स्वीकार कर रहा है। वैशेषिक दर्शन हो
या पूर्व मीमांसा हो या और कोई सा भी दर्शन हो, वो तो कहते हैं कि हम वेदांत का विरोध करते हैं, लेकिन तुम उन शास्त्रों को पढ़कर अपने को भगत कहते हो, ज्ञानी कहने लगते हो। काहे के ज्ञानी हो? किताबों के ही तो चटोरा हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसलिए वेदांत दर्शन को एब्सोल्यूटली स्वीकार किया गया है, इसके बाद कोई दर्शन बना ही नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी बात है ये, मैं ब्रह्म हूं, ये आखिरी बात है। अब ये पता लग जाए कि मैं ब्रह्म हूं और मेरी दृष्टि भी जो है ब्रह्मात्मक है, देहात्मक नहीं है, जीवात्मक नहीं है, ईसात्मक नहीं है। जी हाँ, ब्रह्मात्मिक दृष्टि जो है ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते, परंतु यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। जब तक ब्रह्मात्मक दृष्टि नहीं है, चेतनात्मक दृष्टि नहीं है, तब तक ईश्वर दृष्टि खत्म मत कर देना, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए संत महात्मा बड़ा ही सावधानी पूर्वक जो है ये बात करते हैं। एक दिन जो है उसमें जीप में चले आ रहे थे, ये जरह छिड़ गई किसी साधक से, स्वामी जी की, प्रत्यगात्मानंद जी की। वो ये कहे जा रहा था, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा और जीव आत्म एक करूंगा, जीव ब्रह्म की एकता करूंगा, लेकिन ईश्वर को क्यों मानूंगा? क्या जरूरत है ईश्वर को? तो वो स्वामी जी सीधे हैं, समझा रहे, ले उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आप जीव हो ये तो स्वीकार है भाई, जीव हो तभी तो तुम ब्रह्म से एकता करना चाहते हो, ये बात आती है समझ में? अगर जीव हो तो ईश्वर जो है तुमको मानना ही पड़ेगा। ईश्वरन से जीव, हाँ, अगर जीव हो तो। इसलिए जीव ब्रह्म की एकता, जीवो ब्रह्मो न परा, तभी होगा जब तुम पद के शोधन को करने के बाद तत्पद का शोधन करोगे। तुम पद का शोधन तो हो गया, मान लेते हैं तुमने अपने पुरुषार्थ से कर लिया। तुम पद का शोधन भी बड़ा कठिन है वैसे, क्योंकि उसमें तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा तुम इंद्रियां नहीं हो। तुम्हें अभी यही स्वीकार नहीं है कि हम पति नहीं हैं, बाबा नहीं है, नाती नहीं है हमारे, स्वीकार है। ये काम धाम कुछ नहीं है हमारा, ये सांसारिक व्याधियां हैं, हाँ इनमें कोई तंत्र नहीं। लेकिन सवेरे से निकलोगे संध्या तक काय के लिए? ड्यूटी गए थे, बोलो नहीं जाते हो? पहले इसे तो अस्वीकार करो, तुम पद का शोधन करो, फिर तुम ये नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम जो है इनकी दृष्टि भी नहीं हो। अब आखिरी पे तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारी दृष्टि, वो अविनाशी तत्व की अविनाशी दृष्टि, साक्षी की साक्षात्व जो है, साक्षी की दृष्टि। देखो ये अनुभव कभी होता है क्या आपको अपनी दृष्टि का? साक्षी की अविनाशी दृष्टि। जब मैं साक्षी हूं तो मेरी दृष्टि भी अविनाशी है, अब वो बदलने वाली नहीं है, अब वो नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। अब उस दृष्टि से क्या दिखाई देगा? हमें भी लगता था कि गुरुजी हमारे झूठ बोलते रहते हैं, जी कहते हैं दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, और हमारा तो सब लोप हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब आंखें मीच लेते हैं तो फिर सब अंधेरा हो जाता है, लोप हो जाता है कि नहीं? अभी आप मुझे देख रहे हो, हैं? आंखें बंद कर लो तो दृष्टि का लोप हो गया कि नहीं हुआ? तो ये तुम्हारी दृष्टि थी, ये किसकी दृष्टि थी? ये आंख की दृष्टि थी।
अब जरा समस्या क्या है इसमें कि आंख भी तो तुम्हारी ही है, आंख किसी और की थोड़ी है। परंतु इस बात पर जब तक विश्वास नहीं करोगे, खोज नहीं करोगे। एक बार मेरे गुरुदेव ने कहा